पुलिस ने हमको अरेस्ट किया और जेल में लेके गए। ये मेरे जीवन के वन ऑफ द मोस्ट प्राउड मोमेंट्स में से एक है। एज इंजीनियर्स वी आर गेटिंग ट्रेन्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? नाउ एनीबडी हु वांट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, where should he or she go? I topped in every exam in the district. I was enrolled in a जिला परिषद स्कूल। मैं लगभग 10वीं तक स्कूल में गया ही नहीं हूँ। We are truly excited to hear your thoughts and experiences. Sir, please आप हमें अपने childhood के बारे में बताइए। Like how was it? And also बचपन में क्या ऐसा कोई इंसिडेंट है जिसने आपकी थिंकिंग को काफ़ी चेंज किया हो? Okay, great. So before I jump to my childhood, some basic facts for you to know. This 31st January, I finished 40 years of my age. Many of my friends tell me that I don't look 40, which makes my wife very jealous, but I'm happy about it. I have a 5.5-year-old son called Arjun, and I stay in a place called Shodhgram. It's a 45-acre residential campus. जो यहाँ से 3 घंटा दूर गढ़चिरौली नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, आपने शायद से नाम सुना होगा। तो वहाँ पे हम जंगल के अंदर रहते हैं। तो जंगल के अंदर हमारा 45 एकड़ का कैंपस है, वहाँ पे हम रहते हैं। द रीज़न आई लिव देयर, in addition to quite a few other reasons, but one major reason is because my parents went there in 1986 when I was 6 months old. My parents were MD Medicine and MS Gynecology from GMC Nagpur, gold medalist. Then they studied in the US. And when they came back to India, they were motivated by the thought of Mahatma Gandhi कि हमने देहातों में जाके कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। तो फिर यंग डॉक्टर कपल ने कहाँ पे जाके काम करने का? So they thought we should go. This is an interesting question, by the way. As engineers, we are getting trained to solve problems, right? As doctors, they were getting trained to solve medical problems. Now, anybody who wants to solve problems, where should he or she go? Where problems exist. This is actually such a commonsensical answer that who is interested in solving problems should go where there are problems. But usually we all end up going to places where there are facilities, but oftentimes no problems or no meaningful problems to solve. So my parents thought that Gadchiroli was just crafted out as an independent district from Chandrapur. It was one of the most underdeveloped district in this state. So they decided to go and settle there. So in 1986, when I was 6 months old, we went to Gadchiroli. We went to this campus. And my parents have been running an NGO called Search over there, which primarily works in the domain of healthcare. So this is where I grew up. And it's a lush green campus of 45 acres. मैं हमारे यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है वो 17 किलोमीटर दूर था। मैं वहाँ के एक ज़िला परिषद की स्कूल में एनरोल्ड था। मुझे बहुत जान पे आता था स्कूल में जाना। एक तो 17 किलोमीटर दूर जाओ आओ, दूसरी बात मुझे स्कूल बहुत बोर होती थी। तो मैंने मेरे माँ बाप को ऐसा बोला कि देखो एक ऐसा करते हैं, स्कूल में जाके भी घर आने के बाद तो पढ़ना खुद पड़ता ही है, तो मैं स्कूल में जाऊँ क्यों, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, स्कूल नाम का दलाल बीच में क्यों चाहिए। तो मेरे माँ बाप ने लकीली थोड़ी अक्लमंदी दिखाई और बोले ठीक है, और वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर ने भी मुझे उसके लिए परमिशन दे दी। तो इट्स सो हैपेंड कि ऑल्दो आई वाज एनरोल्ड इन अ जिला परिषद स्कूल, मैं लगभग 10वीं तक स्कूल में गया ही नहीं हूँ। मैं हार्डली एक हाथ सैटरडे वगैरह को चला जाता था। मैं एग्ज़ाम्स देने जाता था, तो मैंने सब एग्ज़ाम्स बाकायदा स्कूल की दी है। फॉर्चुनेटली आई टॉप्ड इन एवरी एग्ज़ाम इन द डिस्ट्रिक्ट, बट आई नेवर वेंट टू स्कूल फॉर्मली। और मैं घर बैठ के पढ़ लिया जो भी है। तो मुझे बहुत खाली समय मिलता था, क्योंकि 4 घंटे में सुबह उठ के खट पढ़ाई निपटा डालो, बाकी दिन पूरा मेरा था। तो उसमें मैंने दुनिया भर की चीज़ें किया। मतलब मैंने मेरे माँ बाप के साथ उनके हॉस्पिटल में वॉलंटियर किया है। हमारे यहाँ पे एक ज़माने में 13 कुत्ते थे, क्योंकि जंगल के अंदर रहते थे, कैंपस था। वो कुत्तों के वैक्सीनेशन से लेके उनके नहाने तक, उनके खाने तक सब मैं देखता था। हमारी 10,000 किताबों की लाइब्रेरी है, मैं उसको मैनेज करता था। मैं खुद बहुत किताबें पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, इसलिए हमने बुक स्टॉल भी यहाँ पे बाहर लगाया है आप लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें करता था, जंगल में घूमता था। वन इंसिडेंट दैट आई विल टॉक अबाउट, बहुत सारे हैं लेकिन एक इंसिडेंट के बारे में बात जरूर करूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में लोगों को ऐसा लगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में दारू नहीं चाहिए। एंड पीपल ऑफ गढ़चिरौली स्टार्टेड अ मूवमेंट कि गढ़चिरौली में दारू नहीं चाहिए। दारू यूजुअली क्यों बिकती है?
क्योंकि दारू जब बिकती है तो दारू के जो व्यापारी है या बिजनेसमैन है, शॉप ओनर्स है, उनको क्या मिलता है? पैसा। पैसा। दारू बिकनी चाहिए, इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट सरकार का भी है। क्यों? टैक्स मिलता है। तो प्राइवेट बिजनेसमैन को उसका प्रॉफिट मिलता है, सरकार को उसका टैक्स मिलता है। इसलिए इन जनरल समाज में दारू बढ़े, इसके लिए दोनों को वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन आप मुझे बताओ, गढ़चिरौली में दारू चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, ये निर्णय किसने लेना चाहिए? दिल्ली वालों ने, बम्बई वालों ने, नागपुर वालों ने कि गढ़चिरौली? वेरी नाइस। सिमिलरली नागपुर में कोई एक चीज हो कि ना हो, ये निर्णय किसने लेना चाहिए? नागपुर वालों ने लेना चाहिए। अमेरिका अगर डिसाइड करेगी कि नागपुर में क्या हो, तो हम बोलेंगे ये तो ज्यादती है। तो हमारे गढ़चिरौली के लोगों ने तय किया कि नहीं, अपने जिले में दारू नहीं चाहिए, और इसके लिए एक बड़ा मास मूवमेंट हुआ। मेरे माँ बाप उसमें लीडिंग रोल में शामिल थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि इसके लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया। उस मोर्चे में मेरे मम्मी पापा अग्रेसर थे, एंड इट सो हैपेंड दैट डे माय ग्रैंडफादर हैड आल्सो कम। माय ग्रैंडफादर वाज एन इकोनॉमिस्ट, ही वाज अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी एंड जयप्रकाश नारायण, और ब्रिटिशों के खिलाफ वो 3 बार जेल में जा चुके थे। तो मुझे हमेशा लगता था अपना दादा क्या भारी इंसान है यार, जेल में जा चुका है, अपने जीवन तो जिंदगी झंड है, अपने कुछ नहीं किया। उस दिन इतना बढ़िया हुआ कि मेरे दादाजी भी थे, मेरे माँ बाप भी थे, मेरा बड़ा भाई भी था, ही इज अ डॉक्टर नाउ, और मैं खुद था। हमारी जनरेशन के तीन जनरेशन के पूरे फैमिली मेंबर एक साथ उस मोर्चा में थे। पुलिस ने हमको अरेस्ट किया और जेल में लेके गए। तो मेरे 3 जनरेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स के साथ मैं एक राइट कॉज के लिए जेल में गया हूँ। ये मेरे जीवन के वन ऑफ द मोस्ट प्राउड मोमेंट्स में से एक है, एंड दैट इज डेफिनेटली समथिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड दैट हैज इम्पैक्टेड मी। इट हैज इम्पैक्टेड मी ऑन 2 डिफरेंट सेंसेस। एक, ऑब्वियसली इट डिसाइडेड माई टेक अगेंस्ट अल्कोहल। तो मैं कभी दारू पीता नहीं हूँ, मैं दारू के सख्त खिलाफ हूँ। जहाँ जहाँ चांस मिलता है उसके अगेंस्ट बात करता हूँ और साइंस से बात करता हूँ। तो अगर बाद में कुछ होगा तो आई विल स्पीक अबाउट इट। लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये सीखा कि जो मुझे सही लगता है उसके लिए मैंने खड़ा होना चाहिए। उसके लिए जेल जाने की भी बारी क्यों ना है, लेकिन आई हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इज राइट। So I was really fortunate to have a beautiful childhood, and this was like one of the exciting incidents from that. And I am now really looking forward कि मेरा जो बेटा है 5.5 साल का अर्जुन, how do I give him an even more nuanced and beautiful childhood than what I got? That's so beautiful, sir.